हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कैसे शिनान अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए कहती है कि वो सू फैमिली में जा रही है, उस सू फैमिली में जिसके लड़के से वो प्यार करती है क्योंकि उसने उसे लव लेटर लिखा था। तो हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल से कहती है कि उसने कोई भी लव लेटर नहीं लिखा था, बल्कि वो जो उसने वापस किया था वो एक इन्विटेशन था जो कि ग्रैंडफादर से आया था। और ये बात सुन के उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है जो सू फैमिली के ग्रैंडफादर तुम्हें इनविटेशन भेजेंगे, तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए, कोई और सुनेगा ना तो हंसेगा तुम पर। और फिर मायूस हो जाती है और कहती है कि सच में ये लड़की किसी काम की नहीं है, ये कितना झूठ बोलती है। पहले ये कहती थी कि इसने किसी की जान बचाई है और ये बिना पढ़े ही इसने सारी की सारी बुक पढ़ ली, ये कितना झूठ बोलती है, काश ये थोड़ा सा भी तुम्हारी तरह होती, तुम कितनी अच्छी हो और इंटेलिजेंट हो। और हाँ, मेरी बात सुनो, हमें एम्बैरस करना बंद करो, तुम्हें समझ में भी आया। और फिर शिनान बेचारी अच्छा बनने के चक्कर में कहती है आप ऐसा मत करें, क्या पता उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हो, है ना। और फिर हमारी हीरोइन सोच रही होती है सच में मैं इनके लिए कुछ भी करूँ ये कभी खुश नहीं होती, और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। मगर इसकी माँ तो फिर भी ब्ला 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 बोल रही होती है। और हमारी हीरोइन आके अंदर अपने फ़ोन को चेक करती है जिसमें एक मैसेज आया होता है कि वाओ तुमने तो जैकपॉट जीत लिया, तुम्हें पता है 2 यान से तुमने 112 यान बना दिए हैं। 112 यान मिलियन, मतलब कि स्टॉक मार्केट में अब तुम सबसे ज़्यादा अमीर हो, बिलियनियर, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, हे भगवान। और लोग तो हैरान हो जाएंगे ये जान के कि कंट्री में सबसे ज़्यादा अमीर तुम ही हो, क्या तुम सू फैमिली में आ रही हो, आज इनविटेशन आया है। और फिर वो सोचती है कि जाऊं कि ना। और फिर अगले दिन देखते हैं कि वो रेडी होकर निकल रही होती है, तभी आंटी कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो इस तरीके से तैयार होकर। तो वो कहती है मैं मॉल में जा रही हूँ। और फिर आंट कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो हम भी वहीं पे जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। मुझे तुम्हारी छोटी बहन के लिए एक ड्रेस लेनी है क्योंकि सू फैमिली ने उसे इनवाइट किया है और वो स्पेशली वहाँ पे जा रही है और उसे अच्छी दिखना है। और हाँ, तुम्हारे ये कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें भी एक ड्रेस दिलवा दूंगी। और फिर हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है कि उसकी ड्रेस पर नोक कसी जा रही है और वो कहती है जैसा दिल में आए वैसा कीजिए। और चुपचाप सारे के सारे मॉल में पहुंच जाते हैं। और ये नान कहती है माँ यहाँ पे सारी महंगी चीज़ें हैं, हमें कहीं और जाना चाहिए। तो माँ कहती नहीं नहीं बेटा, तुम तो वहाँ पे जा रही हो ना ग्रैंडफादर से मिलना, इसलिए अच्छी वाली चीज़ लेना। और हमारी गुड़िया की नज़र एक चीज़ पे पड़ती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो जाके उसे देखने लगती है कि आखिर ये है क्या, और सच में उसका प्राइस पूछने लगती है। और जब सामने खड़ी लेडी उसे सर्विस देने लगती है और उसे बोलने लगती है, तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कपड़े खरीदने आए हैं, समझ में आया तुम्हें, पहले तुम वो कर लो, ये सारी चीज़ें छोड़ो। तो फिर बेचारी यूनान बड़ी ही भले बन के कहती है माँ अगर बहन को वो चीज़ पसंद है तो ले दीजिए, मैं ड्रेस नहीं लूँगी। तो माँ कहती है नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तो ड्रेस लेनी होगी, तुम्हें ग्रैंडपा से नहीं मिलना है, इसलिए इसे रहने दो, बल्कि मैं इसे ड्रेस नहीं दिलाऊंगी। तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ घूम रही हूँ, आप दोनों माँ में बिट्टी जो दिल में आए वो खरीद लीजिए, मेरे लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाती है और हमारी हीरोइन अपना पर्स खोलती है और उसमें से एक कार्ड निकालती है। जी हाँ, ये होता है सबसे बड़ा कार्ड जो कि एक ब्लैक कार्ड होता है, और कहती है कि इसे रैप कर दीजिए, मुझे ये पसंद है, और हाँ ये किसी के लिए गिफ्ट है इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाले रैप में डालना। और जो सेल गर्ल होती है वो तो सोचती है कि वाओ ये लड़की तो बहुत बोल्ड है, मुझे तो लगा था सिर्फ प्राइस पूछेगी, उन 2 औरतों की तरह नहीं, मगर ये तो ख़रीद के लेके जा रही है, क्या बात है, मेरा दिन बन गया। इधर हम पार्टी में देखते हैं तो सारे बातें कर रहे होते हैं कि ग्रैंडफादर कितने वक्त के बाद आए हैं, हम सब उन्हें एक झलक देखने के लिए बैठे हैं। अरे स्टॉक मार्केट देखी है क्या, सूर्या ने क्या किया, 200 से उसने 10 मिलियन बना दिए। हाँ ये लड़का मार्केट में अच्छा जाएगा। अरे
ये क्या? तभी जुनान आती है और आके कहती है अंकल मैंने आपको निराश तो नहीं किया, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो अंकल कहते हैं बेटा तुमने पेंटिंग में नंबर 1 प्राइज़ जीत कर वैसे ही हमें खुश कर दिया है और तुम्हारा ही चर्चा हो रहा है वो हर एक घर में। और फिर अपने मन में सोचते हैं अगर सूर्य की शादी इससे हो जाए तो हमारी फैमिली अच्छी रहेगी। और फिर सबसे मिलाते हैं कि ये आगे हमारी बहू बन सकती है। और फिर वो कहती है मुझे ऐसे शर्मिंदा ना करें, मुझे शर्म आ रही है सबके सामने। और फिर अपने मन में सोचती है कि मैं तो ये पहले से ही जानती हूँ कि मैं इस घर की बहू बनूंगी और ये मुझे करना ही होगा हर हाल में। हाँ। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। तभी हमारी एंट्री होती है हीरोइन की, जो कि स्लीपर पहन के आई हुई होती है। वाओ, मतलब इतने बड़े बैंक्वेट में और वो ऐसे ही आ गई है बिना कोई ड्रेस कोड फॉलो किए। इसका एटीट्यूड तो दैट्स माय गर्ल है भाई। और फिर जब वो एंट्री करती है तभी सूर्य उसे देखता है और कहता है कि हे तुम कौन हो और इधर कहाँ से जा रही हो? रुको, ये मेरे ग्रैंडफादर का इधर कमरा है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। और फिर वो कहती है कि ग्रैंडफादर, अच्छा तो तुम उनके पोते हो? ठीक है ठीक है ठीक है, हम मैं तो पूछने वाली थी कि तुम हो कौन। तो ये बात करके ना वो आगे निकलने लगती है। तो फिर वो कहता है मुझे इग्नोर कर रही है, मैं इससे रोक रहा हूँ और ये आगे बढ़ रही है। तो उसे कहता है अरे मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, तुम्हारे पास कोई इनविटेशन है क्या? ए हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मगर हमारी हीरोइन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है तो वो उसके हाथ को पकड़ने लगता है और ये देखकर हमारी हीरोइन उसके हाथ को पकड़ लेती है गुस्से से। और उसे सिर्फ पकड़ती नहीं है बल्कि उसे उल्टा पटक देती है वहीं पर ज़मीन पर। और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मुझे गलती से भी हाथ मत लगाना। और इधर से शिनान आ जाती है और बाकी सभी पार्टी से आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और शिनान कहती है अरे देखो देखो कोई किसी को मार रहा है। और बाद में सोचती है अंकल तो आज इसे बाहर ही निकाल देंगे, देखना जो ये ऐसी हरकतें कर रही है। और तभी सारे के सारे बाहर आकर कहते हैं ए लूमियान तुम क्या कर रही हो? और अंकल तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि छोड़ो इसे, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सब लोग देख रहे हैं और वो ग्रैंडफादर का बेटा है और तुम्हें सोचना चाहिए। और फिर उसकी बहन कहती लगता है कोई गलतफहमी है। बहन अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो तुम सबसे सॉरी बोल सकती हो। और सारे के सारे जने कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है ये कैसे पीट रही थी, कौन सी गलतफहमी। और सब बोलते हैं ये वही लड़की है ना जो 2 साल तक वहाँ किडनैप होकर आई है, सच में इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसकी अब समझ ठिकाने में नहीं है। और सब बोलते हैं कि ये यहाँ पर बिना इनविटेशन के कैसे आ सकती है, इसे शर्म आनी चाहिए, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। और कैसे कपड़े पहन कर आई है, इसे कुछ भी पता नहीं है, बिना सोचे समझे और बिना इन्विटेशन के मुँह उठा के यहाँ पर आ गई है। और सारे के सारे उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे होते हैं कि सच में ये तो लू फैमिली का नाम डुबाने वाली है, दूसरी को देखो कितनी इंटेलिजेंट और अच्छी है मगर ये इसे शर्म नहीं आती इस तरीके से तमाशा करते हुए। तभी हमारे ग्रैंडफादर की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि मेरे मेहमान को कौन तंग कर रहा है, मैंने इनवाइट किया है इसे। और ये देखकर तो सारे के सारे उन्हें देखने लगते हैं और ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी तो देखते ही बनती है। और फिर वो कहते हैं कि ये मेरे इनविटेशन पर आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? और सारे कहने लगते हैं जी जी नहीं हमें नहीं। और सारे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हमारे ग्रैंडफादर उसके पास आके कहते हैं कि लूमियान चलो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो सारे गेस्ट कहते हैं सर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से, क्या आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? तो फिर ग्रैंडफादर गुस्से में बोलते हैं कि सारी चीज़ें रेडी हैं, आप प्लीज़ खाना खाएं और यहाँ से चले जाएं, मैं अपने मेहमान के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, ठीक है? और ये बात बोलकर वो लूमियान के साथ अंदर चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हमारी जुनान कहती है लुशाऊ से कि हाय मेरी बहन के लिए सॉरी उसने जो भी किया। तो फिर लुशाऊ कहता है कि मेरे पास ग्रैंडफादर अभी आए हैं और मैं उनसे बात करना चाहता था मगर इस लड़की की वजह से सब मिट्टी हो गया। और हमारी शिनान भी यही सोचती है कि बात तो मैं भी करना चाहती थी, इसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था मगर इसने ऐसा क्या किया जो ग्रैंडफादर इसे खुद अंदर लेकर गए। और हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर उसे चाय डाल रहे होते हैं और कहते हैं मैं अपने इस पोते की बदतमीज़ी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और शाम को इसे मैं सबक सिखाऊंगा। और हमारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत कोशिश की, 2 साल तक मैंने पूरी जान लगाई मगर मैं
वो नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ आपने बहुत कोशिश की मुझे वहाँ से निकालने की, मगर आप मुझे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप गुस्सा ना करें इसलिए, और आप परेशान भी ना हो। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ ना, अब सब कुछ ठीक है, बस आप अपना ध्यान रखें। और फिर वो कहते हैं कि सच में तुम बहुत अच्छी हो। और फिर एक चिप निकाल कर कहते हैं कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना उन किडनैपर्स की, ये लो, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो 2 साल तक मैंने इकट्ठी की है जब मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। तो फिर वो कहती है कि मैं ये लेने नहीं, वैसे तो मैं ये देने आई थी, अब इसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा जिंजा खेलने के लिए मिले तो आप उसे ये दे सकते हैं। और फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ यही काफ़ी है, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। और उस यूएसबी को उठा के वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं इधर हमारे श्याओ मू हीरो और डॉक्टर खड़े होकर निशान देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो जो पिटाई हुई है, और ये मुझे लग रहा है जिसने भी की है वो बहुत ही हल्की होगी, और शायद ये एक लड़की है, उसका वज़न तकरीबन 45 केजी होगा और उसकी हाइट होगी 5'4", और यही है, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इसके निशान पड़ रहे हैं लग रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ अलग है, और वो काफ़ी दमदार और काफ़ी स्ट्रांग होगी अंदर से। और सच कहा। और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जिसे देखकर हमारे डॉक्टर कहते हैं कि लूमियान, तुम यहाँ पर कैसे? और फिर वो कहती है कि क्या हुआ, किसी के बारे में ढूंढा जा रहा है क्या? और फिर आगे बढ़कर हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये श्यामो है। और फिर वो कहती है अच्छा, तो मॉनिटर के पीछे तुम हो जो मुझे उस दिन देख रहे थे। और फिर हमारे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये वही हैं? तो फिर वो कहती है नंबर 1, डॉक्टर ये बार बार उस तरफ देख रहे थे, जब इन्होंने 3 बार देखा तो मैं समझ गई थी कि उसके पीछे कोई और है। और दूसरी बार जब मैं तुमसे अभी मिली तो तुम ज़रा से भी हैरान परेशान या ये नहीं पूछा मैं कौन हूँ, तुम बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, इसका मतलब कि तुमने मुझे देखा हुआ है। और नंबर 3, डॉक्टर ये तुम्हें हमेशा मेन लीड की तरह पेश करते हैं, ये भी कह रहे थे कि एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पर सू फैमिली में ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तुम हो। और चौथी बात ये है कि मैंने ये सब झूठ कहा था, मगर तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि मेरी ये सारी बातें सच्ची हैं। और फिर हमारे हीरो बड़े इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो फिर अभी यहाँ पर जितना भी मारपीट होकर हटी है तो वो भी तुमने ही की है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? और फिर हम दोनों को देखकर ऐसे डॉक्टर ये तो हैरान और परेशान हो जाते हैं, हे भगवान, ये दोनों एक दूसरे से बढ़कर है, नैले पे दैले वाली बात है, बिना एक दूसरे को देखे मिले कैसे समझ गए? और फिर वो अपने हैंकी को पकड़कर आगे करते हैं और कहते हैं कि शायद आपको इसकी ज़रूरत है। और फिर हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल से उस हैंकी को पकड़ लेती है और अपने हाथ साफ करने लगती है। और तभी फिर मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैंने अभी कहा कि वो तुम ही हो ना जिसने इन सबको मारा है? तो फिर वो कहती है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, मैं बस यहाँ से दीवार फांदना चाहती थी और इन लोगों को देखा तो इन लोगों ने मुझे रोका तो मैंने इनकी धुलाई कर दी, बस इतनी सी बात है। और फिर वो कहती है कि यहीं से, हाँ, यहीं से जाना चाहती थी मैं, मगर ये लोग यहाँ पे ग्रुप बना के खड़े हुए थे। और फिर बैक फ्लैश में जाते हैं 2 घंटे पहले, जब वो यहाँ पर एंट्री करने लगती है, ये सब लोग यहाँ पे खड़े, हमें अपने टारगेट को देखना होगा, हाँ, हमें वहीं पर अटैक करना होगा, इससे पहले हमें कोई देखे, हमें फटाफट वहाँ से निकलना भी होगा, चलो 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 अपनी पोजीशन ले। और तभी हमारी हीरोइन को देखकर कहते हैं, लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ से साइड हटो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है? और फिर वो कहती है कि देखो, मैं यहाँ पे इस रास्ते से निकलने वाली हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं तुम लड़की हो तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और हमारी हीरोइन कहती है अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगी? और फिर इस तरीके से वो कहती है कि ये कमरा है, यहाँ पे मैंने उसे मार पीट कर बांध के रखा हुआ है, तुम चाहो तो उन्हें देख सकते हो। और फिर हमारे बेचारे डॉक्टर तो परेशान होते हैं कि हे भगवान, ये दोनों कौन है, एलियन है क्या, दूसरी दुनिया से आए हुए हैं? और दोनों एक दूसरे को बड़े ही
टक लगा के देख रहे होते हैं। और तभी हमारी हीरोइन स्टाइल मारकर कहती है कि आई होप कि आपके पास बहुत सारे हैंकी होंगे, अगर ये गुम भी हो जाएगा तो आपको अफसोस नहीं होगा, इसलिए इसे मैं रख लेती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारे श्यामू कहते हैं कि क्या बात है, बैंक्वेट अटेंड नहीं करोगी? तो फिर वो पलट कर कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं अटेंड करना, ये सब बोरिंग है, आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये बात बोलकर वो आगे निकल जाती है। और हमारे हीरो और डॉक्टर ये तो बेचारे वहीं पर खड़े रह जाते हैं इसका एटीट्यूड देखकर। है कि काफ़ी सारी फ्लर्टिंग के बाद हमारे हीरो हीरोइन इस वक्त अलग हो जाते हैं और हमारी हीरोइन अपने घर के अंदर एंटर करने लगती है। मगर जब ही वो दरवाज़ा खोलने लगती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फटाक से अंदर खींच लेता है। हमारी हीरोइन सोचती है कि ये कौन है, और इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसे समझ में आ जाता है ये कोई और नहीं उसकी माँ है, जो अभी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम वहां पर सू फैमिली में क्या करने गई थी, तुम हमारा नाम डुबोने पे क्यों तुली हुई हो, देखो तुम्हारी बहन ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि क्या माँ आपने उसे वहां पर भेजा था, उसने सूजियों के साथ झगड़ा किया, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सूजियों से बात करूंगी, कोई भी बात बिगड़ेगी नहीं, देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, वो तुम्हारे बिगड़े हुए काम सुलझा रही है। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छी बात है ना, मैं वैसे भी काम सुलझाने में माहिर नहीं हूँ, उसे ही ये काम सूट करता है, उसे वो करने दीजिए। तो उसकी माँ कहती है तुम किस काम की हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, लोग उसकी कितनी प्रेज करते हैं, मगर तुम किसी काम की नहीं हो, तुम अपने आप को बदल नहीं सकती क्या? और फिर हमारी हीरोइन तो फोन देखने में लगी होती है। उसकी माँ को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके मैसेज आ रहे होते हैं दोस्त के, जो उसे कह रहे होते कि कल तुम कॉलेज में आ रही हो या नहीं, और वो कहती है कि हाँ मैं जरूर आ रही हूँ। और इधर हम देखते हैं कि उसकी माँ को और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अपने फोन पे लगी हुई हो, तुम कब सीरियस होगी अपनी जिंदगी में? और हमारी हीरोइन इतनी सारी बातें सुन के कहती है कि मैंने सोचा था जब मैं वापस आऊंगी तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा बदल चुका होगा, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। आप ऐसे बिहेव क्यों नहीं करती कि आपकी बेटी यहाँ पर है ही नहीं, वो अभी भी किडनैप ही है, आप मुझे बॉदर ही मत कीजिए। और फिर ऊपर जाके कमरे में सोचने लगती है कि पढ़ाई से पहले क्यों ना कुछ कमाई कर ली जाए। और फिर अपने फोन पर शुरू हो जाती है काम करना और एक हाथ में घुमाने लगती है अपनी इस पेंसिल को, जिससे हिप्नोटाइज करती है वो सबको। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो काम कर रही है वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती है और उसे जीनियस गुरु के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर भी वो सबको बोलती है कि यहाँ पर पैसे लगाएं, अचानक से उस जगह के दाम बढ़ जाते हैं। और ये सच होता है, लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। जब भी वो एक ग्रुप में मैसेज डालती है तो सब कहते हैं अरे वाओ स्टॉक का गुरु आ गया, वाओ जीनियस गुरु, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी वजह से मैंने इतने पैसे जीत लिए। और दूसरा कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। और इधर हम देखते हैं कि कोई और भी उसके कहने पर वो शेयर खरीद लेता है मार्केट के, जो कि हमारी जीनियस गुरु यानी कि हमारी लू मियान ने बोले हुए होते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि सूजियो होता है, ग्रैंडफादर का पोता, जो कि इस वक्त पैसे कमाना चाहता होता है स्टॉक मार्केट से। और जीनियस गुरु के उस ग्रुप में वो भी शामिल होता है। और अगले दिन हम देखते हैं कॉलेज के सीन में, जहाँ पर उसका दोस्त देखता है वाओ यार तुम तो काफी अच्छे पैसे कमा रहे हो, तुमने फिर से इस पे पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्या तुम अब भी विड्रॉ कर लोगे? तो उसे याद आता है कि जीनियस गुरु ने बोला था कि नहीं, अभी दाम और बढ़ने वाले हैं, अभी मैं नहीं छोड़ सकता, अब मैं देखता हूँ कि जीनियस गुरु आखिर सच में जीनियस है या नहीं। और तभी हमारी शिजान की एंट्री होती है और आकर कहती है कि हाय कैसे हो तुम सूजियो, और ग्रैंडफादर कैसे हैं? और फिर वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी उसका दोस्त बोलता है यार तू तो पैसों के मामले में और लव के मामले में दोनों तरफ लकी है, चल मैं यहाँ से चलता हूँ, तेरी पार्टनर के लिए जगह छोड़ देता हूँ। और ये कहकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। और शिजान कहती है हाँ देखो ना ये कैसी बदतमीजी बातें कर रहा है, कोई बात नहीं मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगी। तो सूजियो कहता है कोई बात नहीं, इसकी तो आदत ही ये सारी करने की है। और फिर हमारी हीरोइन की बहन को अचानक से कोई आवाज आने लगती है, अरे वो देखो वो कितनी सुंदर है, वाओ शी इज गॉर्जियस, अरे यार ऐसे लग रहा है किसी कॉमिक की हीरोइन है, सीधा वहीं से निकल कर आई है। वो कोई और नहीं हमारी हीरोइन ही होती है जिसकी तारीफ हो रही होती है। और तभी सुजान उसे देखकर सोचने लगती है कि हे भगवान, ये यहाँ पर मैं लोगों के सामने ये नहीं दिखा सकती कि ये लड़की मेरी बहन है, यहाँ पर अगर इसने कुछ हल्ला वल्ला मचा दिया तो ये तो इधर ही आ रही है, मुझे ऐसे बिहेव करना होगा कि मैं इसे ज्यादा नहीं जानती।
और जब ही हमारी हीरोइन इनके नजदीक आती है तो हमारी शिजान कहती है कि हाय न्यू क्लासमेट, तुम यहाँ पे कुछ चाहिए क्या? तो फिर वो कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे नहीं बल्कि इससे बात करनी है। जाने की वो इशारा करती है हमारे सूजियों की तरफ और हमारी शुजान को तो गुस्सा आ जाता है। और फिर हमारी हीरोइन सूजियों से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं मगर तुम फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने मैसेज देने को कहा है कि शाम को वो वहीं अपने प्राइवेट स्पॉट में मिलेंगे, तुम्हें उनके साथ गैदरिंग में जाना है, इसलिए तैयार रहना। तो सूजियो कहता है अच्छा ठीक है। ये बात बोलकर हमारी हीरोइन आराम से अपने डेस्क पर बैठ जाती है और बुक में देखने लगती है। काफी खुश है वो। और तभी वहां पर कोई आता है, वहां पर आती है सुईजान। सुईजान नेम सेम से है, प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो सुईजान आकर उसे देखकर कहती है लुमियान तुम आ गई। तो फिर हमारी हीरोइन भी बड़े प्यार से उसे देखती है और कहती है कि हाँ मैं आ गई। और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, मानो कि काफी देर के बाद मिले हो बिछड़े हुए यार। और ये सारा सीन देखकर हमारी इस विलन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और ये यही सोच रही होती है तो अच्छा ये तुम्हारी दोस्त है, माफ करना मुझे सुईजान, तुम्हारे साथ मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी मगर तुम्हें अब भुगतना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद हमारी हीरोइन सोचती है कि मैंने जो घर खरीदा है मैंने अब तक वहां पर एंट्री नहीं मारी, मुझे लगता है एक बार मुझे वहां पर जाकर देख लेना चाहिए कि कैसा है वो। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर और हमारे हीरो उसे रास्ते में मिल जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं हाय मियान कैसी हो तुम। और फिर हमारी हीरोइन उन्हें इग्नोर करके चलने लगती है। तो वो कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। ये बात सुन के हमारे डॉक्टर को तो काफी एम्बैरसमेंट होती है कि यार ये तो मेरा पप्पू बना के चले गई। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी अच्छा नहीं लगता उन्हें उनके निकनेम से बुलाया जाए, तुम्हें नहीं लगता? तो फिर वो कहता है अच्छा तुम्हें कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है क्या? जब वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है कि देखा मुझे लग रहा है ये मेरा पीछा कर रही है, देखो तो ये हमारे साथ ही है। और फिर हमारी हीरोइन कहती है पलट कर कि तुम में आखिर ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। और फिर वो अपने दिल में सोचता है इसने ये क्यों कहा कि तुम्हारा, हमारा क्यों नहीं, मेरे साथ ये भी तो है। और हमारे हीरो तो उसकी इस बात को सुनकर काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग लड़की है। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तीनों के तीनों जब हम देखते हैं एक ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और सब अपना अपना फ्लोर दबाने के लिए हाथ आगे करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे हीरो और हीरोइन जब फ्लोर दबाने लगते हैं तो दोनों के दोनों 8 नंबर पर दबाने लगते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग एक ही जगह पर जाना चाहते हैं। तो हमारी हीरोइन पीछे हट जाती है और खड़ी होकर कहती है कि कम ऑन। और फिर हमारे हीरो उसके लिए उस बटन को दबा देते हैं। उसके बाद लिफ्ट का माहौल काफी चेंज होता है। डॉक्टर बेचारा तो यही सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं कबाब के बीच में हड्डी हूँ, मगर मैं बीच में हूँ यार, मैं कोई हड्डी नहीं हूँ। और फिर जब वहाँ पर लिफ्ट रुकती है तो हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? और फिर हमारी हीरोइन उसे कुछ नहीं कहती और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे निकलने लगती है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर बेचारा तो हाथ कर रहा होता है कि हमारा रूम इस साइड है, आइए पधारिए, मगर हमारी हीरोइन उसके हाथ को इग्नोर करके सीधा आगे चलने लगती है। तो फिर वो कहता अरे अरे उधर नहीं, इधर इधर है, ये है हमारा घर। और वो सोचता है कि शायद ये सच में हमारे पास ही आ रही है, मगर हमारी हीरोइन तो सीधा सामने वाले घर में चली जाती है और वहां जाकर स्विच ऑन करने लगती है और कहती है कि तो हम लोग नेबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हीरो हीरोइन एक साथ में एक ही फ्लैट में एक ही जगह पर रह रहे हैं। और फिर हमारे हीरो तो काफी खुश होते हैं ये सब कुछ जान कर के, वाह अब ये मेरी नेबर है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनके पास इतना पैसा कब से आया, ये लू फैमिली ने ये घर कब से खरीद लिया, अगर इनके पास इतने पैसे थे तो पहले इसने लू मियान को
वहाँ से किडनैपर से क्यों नहीं छुड़ा लिया, कुछ तो है। बट चलो ये भी अच्छी बात है, अब ये मेरे पास है, मैं इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाऊंगा। तो हमारे हीरो कहते हैं जो मैंने तुम्हें बोला है उस मिस्टीरियस इंसान को ढूंढने के लिए, वो तो तुमसे ढूंढा नहीं गया। तो वो कहता मैं तो फंस गया, चलो खाना बनाता हूँ। और फिर बड़ा ही टेस्टी खाना बनाकर कहता है ये लो मिस्टर हीरो, आपके लिए सब कुछ रेडी है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। और हमारे हीरो तो नहाकर निकलते, वाओ ही इज लुकिंग सो हॉट, और कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और तभी बाहर बेल बजती है और हमारे हीरो कहते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है। और फिर अपने दिल में सोचने लगते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, फिर चुप हो जाता है और सीधा बाहर चला जाता है। और बाहर आकर देखता है कि उसका डाउट सच होता है, और फिर सोचता है कि यही लगा था कि यही होगी। और हमारी हीरोइन उसके करीब आकर कहती है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। और हमारे हीरो तो काफी शो ऑफ करते हैं उसके सामने और कहते हैं कि नहीं, बोलिए। और फिर हमारी हीरोइन बड़े ही स्टाइल से कहती है मुझे चॉपस्टिक चाहिए, खाना खाना है। तो हमारे हीरो की तो यहीं पे लस्सी हो जाती है बेचारे की कि ये क्या चॉपस्टिक मांगने आई है इस वक्त। और फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर हमारी हीरोइन वहीं खड़ी हो जाती है। तो हीरो कहते हैं तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, आप यहीं पे ले आइए। तो हमारे हीरो अंदर जाते हैं और अंदर से चॉपस्टिक ले आते हैं और लाकर उसे पकड़ाते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू। मगर जब वो चॉपस्टिक उसके हाथ से निकालने लगती है तभी हमारे हीरो चॉपस्टिक को पकड़ लेते हैं। मतलब कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, एक इधर को खींचता है दूसरा उधर को खींचता है। और फिर हमारे हीरो उसके करीब आ जाते हैं ये करते हुए, और उसके करीब आकर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लुमियान। तो वो कहती है जी हाँ बोलें। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है वो मिस्टीरियस इंसान कौन है जिसका कोड नेम 13 है, जिसने तुम सबको बचाया था। और फिर हमारी हीरोइन एकदम से होश में आती है और अपनी उंगली से उसके ऐप को साइड पर करके कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, और वैसे भी मुझे उसके बारे में क्यों पता होगा। ये बोल के वो वहां से निकल जाती है। तो हमारे हीरो तो वहीं पर खड़े सोचते रहते हैं कि सच में इस लड़की के अंदर दिल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और फिर सोचने लगते हैं कि मैंने कितनी कोशिश की इसके मुंह से उगलवाने की, इसके एक्सप्रेशन को भी पढ़ने की, इसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। क्या सच में उस मिस्टीरियस इंसान को ये नहीं जानती? हो सकता है शायद वो मिस्टीरियस इंसान इसके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करे बाद में। कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इसका असली जवाब मुझे यहीं से मिलने वाला है। हमारी हीरोइन को चॉपस्टिक देने के बाद हमारे श्यामू आकर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और उसका दोस्त तो चिल्लाने लगता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉपस्टिक थी, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें मुझसे पूछ कर देनी चाहिए थी वो। और फिर हमारे हीरो तो उसकी बातों की परवाह नहीं करते और बड़े ही हाई फाई स्टाइल में ऐसे प्रिंस की तरह उठाकर खाना खाते हैं। और डॉक्टर ये तो बेचारे उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं और उनसे गुस्सा आ रहा होता है कि खुद तो चॉपस्टिक से खा रहा, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और हमारे हीरो जिस तरीके से फिश के कांटे निकाल के सजा रहे होते हैं उसे देखकर डॉक्टर ये तो बस एक ही बात बोलते हैं कि हे भगवान, इसे कितनी मतलब नीट एंड क्लीन हर एक चीज बराबर चाहिए। और फिर वो कहता है कि तुमने कुछ सोचा है हम लूमियान से इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे उस बंदे की? तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पे क्यों आई थी? तो वो कहता है मुझे लगता है चॉपस्टिक, पेयर ऑफ चॉपस्टिक का मतलब होता है कि जिंदगी भर का साथ, कहीं वो तुम पे लाइन तो नहीं मार रही। और हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा मुझे इसके बारे में सोचने दो, लगता है इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी मुझे। और वो काफी ज्यादा इस वक्त खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी सुजान अपनी चाल कामयाब करने के लिए आती है सुयान के पास और आकर उसे कहती है कि हाय, तुम्हें ना टीचर ने बुलाया है, अगर तुम इस वक्त फ्री हो तो मैं तुम्हें उनके ऑफिस ले चलती हूँ। हमारी बेचारी सुयान कहती है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और दोनों साथ में चलने लगते हैं। शुयान कहती है कि मैंने टीचर से बात करी, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड भी देखा है, तुम हमेशा नंबर 1 पर ही रहती हो। स्पोर्ट्स में भी तुम बहुत कुछ कर दिखाओगी। और मैंने ये भी देखा है, वो जो नई लड़की आई है किडनैप होकर, तुम्हारी उसके साथ भी काफी अच्छी दोस्ती है। तुम्हारी सबके साथ दोस्ती है, मगर मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती। तभी सुजान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो हमारी सुजान कहती है कि पक्का ना, तुम मेरा साथ दोगी ना अगर मुझे जरूरत हुई। तो हमारी सुजान बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और कहती हाँ। और फिर सुजान कहती है कि ठीक है, तो फिर मेरा साथ दो मेरा मकसद कामयाब होने में। और उसे धक्का मार देती है एक दरवाजा खोलकर। और हमारी सुजान को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत सारे हाथों ने पकड़ लिया होता है और वो सोचने लगती है कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी शुनान तो फोन करके कहती है कि हेलो भाई, मैंने अपना काम कर दिया, तुम इसके साथ अब अच्छे से मजे करना। इसे भी पता चलना चाहिए, जो मेरे रास्ते में आएगा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा, मैं उसका क्या करूंगी। बेचारी सुयान वहां पर चिल्ला रही होती है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी बात सुनो, अरे मुझे बचाओ, ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मगर वो कोई भी बात नहीं सुनती। इधर पूरे स्कूल में पता चल जाता है और सबके सब हैरान होते हैं, वो तो वहां पर भी नहीं है, वो वॉशरूम में भी नहीं है, आखिर वो गई कहाँ पर। अरे भगवान, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इधर से हमारी लूमियान भी आती है। ये सारी बातें सुन के वो देखने लगती है कि आखिर वो गई कहाँ, और अपने फोन को लेकर बैठ जाती है और उस पे नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपना इंटरनेट खोल लेती है और वहां पे सर्च करने लगती है कि इस वक्त हमारी जो सुयान है उसकी लोकेशन कौन सी है, और उसे ट्रैक करने लगती है। वहां पर उसे इस तरीके से काम करता हुआ देखकर शुयान उसके पास से निकलने लगती है और वहां से निकलते हुए इस तरीके से उसको काम करते हुए देख वो अपने मन में सोचने लगती है कि इसे इतनी मुश्किल चीज आती भी है यूज करनी, या ये सिर्फ दिखावा कर रही है। खैर मुझे क्या, ये क्या उखाड़ लेगी। और ऐसे बोलकर वो वहां से चली जाती है। मगर हमारी हीरोइन तो सच में सुयान की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और उसी वक्त उसे समझ में आता है कि वो स्टार बार में है और वहीं से वो निकलने लगती है। तभी उसे बच्चे कहते हैं, अरे तुम कहाँ पे जा रही हो, क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, हम लोग पहले से ही परेशान हैं सुयान को लेकर, अब तुम जा रही हो, लूमियान रुको। मगर हमारी हीरोइन वहां से निकल जाती है। तभी इधर डॉक्टर ये कहते हैं कि वो जो 13 है अभी उसकी लोकेशन ट्रैक करी है, वहां पे उसका इंटरनेट ऑन हुआ है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि किस जगह पर। तो वो कहता है कि माफ करना, मगर तुम्हारे अपार्टमेंट के पास ही ये लोकेशन ट्रैक हुई है। तो फिर हमारे हीरो उठ के खड़े हो जाते हैं और अपना कोट उठाकर और अपना चश्मा पहनकर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर वहीं पर चलते हैं और आज इस 13 से मिल ही लेते हैं। और इधर दोनों निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूमियान हमारी वाओ बाइक पे निकल जाती है हमारी सुयान को बचाने के लिए, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो अपने हेलमेट को उतारती है और इधर उधर देखने लगती है। वो बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने अब सुयान खड़ी होती है और वहाँ पे 3 बंदे जो कि उसे देखकर कहते हैं कि वाह वाह, आज तो हमारा लकी डे है, ये भी एक स्कूल गर्ली लगती है, लगता है आज हम जवानी का मजा अच्छे से चखने वाले हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और कहते, हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल के साथ हेलमेट को पीछे फेंकती है और आगे चलकर आने लगती है। और लड़के तो खुश हो जाते हैं ये देखकर कि ये तो खुद हमारे पास आ रही है। और हमारी सुजान उसे देखकर एकदम से सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ पर कैसे, और रोने लगती है। और हमारी हीरोइन उसके पास आकर कहती है कि रो मत, मैं आ चुकी हूँ, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमारी सुजान समझ नहीं पाती कि लूमियान क्या कहना चाहती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर ये और हमारे हीरो वहां से निकल चुके हैं और वो दोनों जाते जाते यही कहते हैं कि हाँ, जल्द से जल्द हमें वहां पे पहुंचना होगा। तभी हमारे डॉक्टर ये की नजर पड़ती है वहीं पर जहाँ पर हमारी हीरोइन होती है। तो वो कहते कि ये तो लूमियान है ना, ये यहाँ क्या कर रही है, यहाँ कुछ हुआ है क्या, बंदे भी हैं। और फिर हमारे हीरो कहते हैं अच्छा तो फिर उतरो नीचे। तो फिर हमारा डॉक्टर जी कहते कि क्या यहाँ पर। तो हमारे हीरो कहते कि क्या तुम्हें इनविटेशन दूं नीचे आने के लिए, जल्द से जल्द नीचे उतरो।
हमारे हीरो का गुस्से भरा अंदाज देखकर हमारे डॉक्टर ये तो घबरा ही जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं कि अब इन्हें क्या हुआ। हम तो 13 को देखने नहीं जा रहे थे, ये इस वक्त यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी लूमियान अपने हेडफोन को उतारकर हमारी सुजान के कान में डालती है ताकि उसे शोर ना सुनाई दे और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इन सबको अब मैं संभाल लूंगी। और बेचारी सुजान डरते हुए कहती है कि तुम क्या करने वाली हो। और हमारी लूमियान कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। और ये कहते ही वो एक एक किक उन तीनों को मारती है अलग अलग जगहों पे, और वो तीनों के तीनों बेचारे उस वक्त इस बात के लिए पछता रहे होते हैं क्योंकि उसकी एक एक किक ने ही ऐसा कमाल कर दिया होता है कि सब अपना अपना सर, पेट और सामान पकड़ के बैठे होते हैं और बेचारे सोचते हैं कि ये लड़की ने क्या कर दिया हमारे साथ। और सच में वो कमाल की थी। और इस तरीके से फिर वो अपनी जैकेट उतारती है और हमारी बेचारी छोटी सी सुजान को वो जैकेट पहना देती है। और हमारी सुजान उसे बड़े प्यार से देखती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना लूमियान। और हमारी हीरोइन कहती है मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस तरीके से दोनों जब बाहर आते हैं तभी हमारे डॉक्टर ये कहते हैं हेलो लूमियान, कैसी हो तुम। और फिर हमारी हीरोइन उन्हें देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे। मगर फिर श्यामू कहते हैं कि इसकी हालत काफी खराब है, मेरे अपार्टमेंट में दवाई भी है और सारा सामान भी, मुझे लगता है हमें इसे वहां लेकर जाना चाहिए। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है और फिर उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाने लगती है। और हमारे हीरो कहीं ना कहीं जेलस के मारे उसे देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर ये कहते हैं कि ये क्या लूमियान का बॉयफ्रेंड है, तुम्हें नहीं लगता। और तभी हमारे हीरो को तो और भी गुस्सा आ जाता है कि क्या सच में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक लड़की है और इसलिए वो लोग बेचारे वहम में होते हैं। तभी हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल से आती है और अपना हेलमेट हीरो को पकड़ा कर कहती है कि ये पकड़ो, मैं सुजान के साथ गाड़ी में जा रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाना, ठीक है ना। ये बोलकर दोनों निकल जाते हैं और हमारे हीरो बेचारे हेलमेट पकड़ के वहीं पे खड़े होते हैं। और डॉक्टर ये तो इतने खुश होते हैं ना कि पूछो ही मत, कि पहली बार श्यामू को किसी ने ऑर्डर मारा है। और हमारे हीरो तो ये ऑर्डर लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार एक लड़की ने अपना हक जो जताया होता है उन पर। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग घर पे पहुंच चुके हैं। तभी हमारे डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी पट्टी वगैरह करनी है तो तुम ये सब संभाल लो ना। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम तो डॉक्टर हो ना, वैसे भी तुम्हें अच्छे से इससे बातें भी तो करनी चाहिए ना, इसको दिलासा भी तो देना है, ये तुम्हारा काम है, तुम इसका ध्यान रखो, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। और बेचारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये तो मुझे फिर फंसा के जा रहा है। और फिर बड़े ही प्यार से आकर कहते हैं कि हाँ, तुम कैसे हो, तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है, मुझे बताना जरा। और हमारी सुजान बताती है कि यहाँ पर। और फिर वो वहाँ पर पट्टी करने लगता है बड़े ही प्यार से और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। और फिर हमारे हीरो के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अच्छा श्यामू सुनो ना, वो एक लड़की है, वो कोई लड़का नहीं है। और ये बात सुन के तो हमारे हीरो को तो मानो एक सुकून सा मिलता है कि क्या सच में। और फिर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसे करो, तुम उसका फिर ध्यान अच्छे से रखना, मैं जरा लूमियान को देख कर आता हूँ, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इधर हम लूमियान को देखते हैं, वो किसी से बात कर रही होती है और वो सामने वाला बंदा कहता है कि माफ करना, स्कूल के जितने भी कैमरास थे वो इस वक्त बंद हो चुके थे। और फिर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है, इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। और इधर देखते हैं कि तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और हमारी लूमियान भी चुप हो जाती है। फिर अपनी पैंट को इधर उधर से देखने लगती है मानो किसी चीज को ढूंढ रही हो। हमारे हीरो को लगता है कि शायद इसका मन सिगरेट का हो रहा है और तभी वो उसके पास जो सिगरेट और लाइटर होता है उसे निकालकर कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। हमारी हीरोइन 1 मिनट के लिए उसके हाथ को देखती है और फिर उसके सिगरेट के ऊपर जो लाइटर पड़ा होता है वो उसे अच्छे से देखकर उठा लेती है। हमारे हीरो देखने लगते हैं और कहते हैं कि
मैं ये कभी कभी पीता था मगर अब मैंने छोड़ दी है, मगर फिर भी मैंने अपने पास रखी हुई है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने तुमसे ये सारी बातें नहीं पूछी, और फिर वो लाइटर को चलाने लगती है और कहती है कि मैंने किसी से वादा किया है, मैं अब ये सिगरेट दोबारा नहीं पीऊंगी। और फिर लाइटर को जलाकर उस आग को देखने लगती है। हमारे हीरो उसे देख रहे होते हैं। वो फिर लाइटर को बंद करती है, फिर आग को जलाती है, फिर बंद करती है, फिर आग को जलाती है और उसकी खुशबू लेने की कोशिश करती है गहरी सांस लेकर। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, वैसे तो सिगरेट बहुत ही खतरनाक होती है हेल्थ के लिए, मगर इस तरीके से अगर हम लाइटर की खुशबू भी लेंगे तो वो भी खतरनाक होती है, ये पता तो होना चाहिए तुम्हें। और हमारी हीरोइन चुप कर जाती है और वहाँ पर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी हमारे हीरो भी उसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो? और लुमियान कोई जवाब नहीं देती। हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि सच में ये लड़की अजीब है, ये लड़की मुझे अट्रैक्ट कर रही है, इसके लिए मैंने उस 13 को भी नहीं ढूंढा। और फिर हमारी हीरोइन तभी वहाँ से निकलने लगती है लाइटर देके कि मैं उससे मिलकर आती हूँ, और इधर पहुँच जाती है वो सुजान के पास और हमारी सुजान वहाँ पर बैठी उसे देख रही होती है। तभी हमारी हीरोइन बड़े स्टाइल के साथ अपने पैर के साथ उस चेयर को खींचती है। ये स्टाइल तो सच में सबसे कूल वाला स्टाइल होता है और हमारी सुजान तो घूर घूर के देख रही होती है कि ये लुमियन क्या कर रही है। फिर उस चेयर को उल्टा करके वो बड़े स्टाइल के साथ बैठकर कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो हमारी बेचारी सुजान कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस वहाँ पर बाहर जा रही थी कुछ खाने के लिए, तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और स्टार बार में ले गए। तो हमारी हीरोइन कहती है फिक्र मत करो, अगली बार मैं तुम्हें स्टार बार में ले जाऊंगी। और बेचारी हमारी सुजान यही सोचती है कि मैं इसे नहीं बताऊंगी कि इसकी बहन ने ये सब कुछ किया है, न जाने क्या होगा वरना, इसलिए वो चुप हो जाती है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। मगर हमारी सुजान कहती है फिर भी लुमियान तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, इसलिए प्लीज आइंदा कभी भी ऐसा कुछ मत करना। तो हमारी हीरोइन कहती है चोट तो लगेगी मगर मुझे नहीं, सामने वाले को, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और फिर हमारी बेचारी छोटी सी सुजान कहती नहीं मगर फिर भी तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और हमारी हीरोइन कहती है कि फिक्र मत करो, हे भगवान इसके करली बाल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और उसके बाल को बिखेरने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है। फिर उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, वहाँ पे सामने मेरा कमरा है, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े आ जाना, तुम्हारे थंबनेल मैंने प्रिंट कर दिए हैं। और उसे आंख मार कर कहती है मेरा इंतजार करना, मैं भी दोबारा यहीं पर आऊंगी। और इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर डॉक्टर ये कहते हैं हमारे हीरो से कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे इन दोनों का रिश्ता कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम्हें भी कुछ डाउट हो रहा है? और फिर वो सुजान के पास जाकर कहता है कि अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा और लुमियन का क्या रिश्ता है, मतलब रिलेशनशिप? तभी सुजान कहती है कि मेरा और लुमियन का रिश्ता जैसे एक शैतान और फरिश्ते का होता है, बिल्कुल वैसा ही है। हमारी हीरोइन सुजान से मिलने के बाद वहाँ से निकलने लगती है। तभी हमारे हीरो वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम जाने वाली हो? और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो घड़ी को देखने लगता है और उसे इशारा करता है घड़ी की तरफ देखने का। तो वो तो उल्टे दिमाग की होती है, कहती है वाओ घड़ी बहुत एक्सपेंसिव है और तुम पे सूट भी काफी कर रही है। और हमारे हीरो तो अपने हाथ को माथे पर मारते हैं कि मैं इसे क्या बता रहा हूँ और ये क्या बोल रही है। फिर कहते हैं कि 10 बज चुके हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है आपको स्पेशल मुझे छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, आप इतने भी फ्री नहीं लग रहे मुझे। और हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, मैं बस ये कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में ही तुम्हारा घर पड़ता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी हीरोइन कूड़े को बहुत ध्यान से देखने लगती है और कहती है कि सच में क्या आप अपने घर का कूड़ा खुद फेंकने जाते हैं?
या ये कहूँ कि ये खाली है। और फिर हमारे हीरो की तो वहीं पे बैंड बज जाती है, क्योंकि सच में वो खाली होता है और उसे समझ में नहीं आता कि हीरोइन ने कैसे पकड़ लिया। और बेचारा तो वहीं पे उसकी सिट्टी बिट्टी गुल होके खड़ा रहता है, मगर फिर भी हमारी हीरोइन लास्ट में मान जाती है और उसके साथ चल देती है। और पीछे से डॉक्टर ये सब देख रहे होते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा था ये कूड़े वाला आइडिया काम नहीं करेगा, मगर फिर भी करा ली ना अपनी बेइज्जती। और फिर हमारे हीरो हीरोइन रास्ते में जाते हुए बातें करते हैं और हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे स्कूल में अब कैसा सब कुछ चल रहा है। तो वो कहती है सब ठीक है, नॉर्मल है, मगर जिस तरीके से सुयान बोल रही है उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ नॉर्मल बात है। और अपने दिल में सोचती है मुझे पता करना होगा कि आखिर उसकी किडनैपिंग के पीछे कौन था। और तभी हमारे हीरो भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारा स्कूल काफी लैक है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चाहिए बच्चों की, क्योंकि उसका माइंड भी स्टेबल नहीं है तुम्हारी फ्रेंड का, मिस्टर ये ने बताया मुझे। तो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं तो हमारी हीरोइन खिड़की को खोल के वहां पर हीरो को देखने लगती है। तो हमारे हीरो सोचते हैं कि शायद ये इसे कुछ कहने वाली है और फिर कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहती है कि कितने पैसे बने। और हमारे हीरो की तो फिर यहाँ पे बैंड बज जाती है कि यार ये मुझे मजाक ही क्यों करे जा रही है, मुझे समझ क्या रही है, मतलब कि मैं क्या इसे ड्राइवर लग रहा हूँ, टैक्सी ड्राइवर। तो अपने बातें पे हाथ मारकर कहते हैं जाओ जाओ निकलो यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हमारी हीरोइन ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसने उसकी बैंड बजा ही दी। और फिर वो कहती है तो फिर ठीक है मैं जाती हूँ, और आराम से दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो मिस्टर ये को फोन करते हैं और कहते हैं कि इनके स्कूल में काफी दिक्कत आ रही है, किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, बात करके देखो तो जरा। और मिस्टर ये तो चिल्लाने लगते हैं नहीं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीशान आकर अपनी माँ को बता रही होती है कि आप प्लीज बहन को कुछ मत कहिएगा, बहन आ गई है क्या, देखिए ना माँ आज किसी को बचाने के लिए वो वहां से निकल गई, छुट्टी भी नहीं लेकर गई, इस तरीके से वो पढ़ाई कैसे करेगी, टीचर भी पता चिल्ला रहे थे, और फिर वो मेरी बहन है, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे सब भला बुरा बोलेंगे। और उसकी माँ कहती है कि देखना आज इसे आने दो, आज तो मैं दाएं या बाएं एक तरफा करके ही रहूंगी, इस लड़की ने जीना हराम करके रखा है हमारा। और फिर उसकी बहन कहती माँ वो तो अच्छा ही चाहती है ना, प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। कहती तुम चुप रहो और आप भी सुन लीजिए, अगर वो यहाँ पर आती है तुम दोनों मेरा साथ दोगे, लुमियान का नहीं। आज मैं उसे इस घर में उसकी जगह दिखाकर रहूंगी। और उसके पापा आराम से फोन देखते हुए कहते हैं ठीक है, इससे ही पता चल रहा है कि इसको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इधर उसकी माँ चिल्ला रही होती है आने दो उसे, आज उसकी खबर मैं अच्छे से लेती हूँ। और तभी हमारी लुमियान बेचारी बिल्कुल अनजान, जिसे कुछ भी नहीं पता था कि इस वक्त उसका घर में स्वागत किस तरीके से होगा, हर बार बेचारी का स्वागत ऐसे ही होता है और वो एंट्री करती है और उसकी माँ आते ही चिल्लाने लगती है कि अब तुमने ये कौन सा बखेड़ा शुरू कर दिया है, तुम्हें पढ़ाई करने भेजा जाता है या लोगों की मदद करने के लिए, तुम्हारे अंकल ने तुम पर इतना पैसा खर्च किया हुआ है, तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए, तुम्हें समझ में आ रही है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो ये पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, उतना पैसा जो तुम पर लग रहा है मैं वो तुम्हारी बहन पर लगा दूंगी, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो छोड़ दो इसे, क्यों हमारा जीना हराम करके रखा है, तुम हमारा नाम मिट्टी पे मिलाने में तुरी हुई हो, अपनी बहन को देखो, उससे कुछ सीखो। और फिर तभी उसकी बहन कहती माँ आप ऐसे क्यों कह रही हैं, उसे स्कूल छोड़ने के लिए मत कहिए ना, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो वो काम कैसे करेगी, इस तरीके से उसकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी, तुम चुप रहो। और फिर तभी हमारी हीरोइन आके उनके दोनों के कंधे पर बड़े ही प्यार से हाथ रखती है और कहती है प्लीज गहरी सांस लो, बहुत ज्यादा गहरी सांस लो। और फिर कहती है कि सच में एक्टिंग करना थका देता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। और फिर वहां से पलटकर जाने लगती है और जाते जाते उन्हें देखकर कहती है कि सच कहूं तो आप लोगों की एक्टिंग में बहुत दम है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर ये जो स्क्रिप्ट है ना बिल्कुल ही बेकार है, और रही बात मेरी तो आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ठीक है, इसलिए अपने इस ताकत को बचा के रखिए, मुझ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। और वो वहां से जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हो, कहाँ पे जाने वाली हो, कैसे रहोगी तुम, तुम्हें कुछ पता भी है दुनियादारी का।
और फिर हमारी हीरोइन कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ एक बार पलट कर देखकर यही कहती है कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी कभी घर वापस आई ही नहीं थी, इतना काफी है। और ये कहकर वो जाने लगती है। तब उसकी माँ कहती है, तुम मेरे लिए नई मुसीबतें खड़ी कर देती हो, देखा अब फिर से तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मुझे बता कर जाओ यह सब क्या चल रहा है, अब कहाँ जा रही हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। और तभी उसकी बहन आकर कहती है कि माँ शांत रहिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। और रही बात बहन की, वो अभी गुस्से में है, आपने उसे डांटा है ना, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। और फिर अपने मन में सोचती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अब तुम यहाँ से निकल चुकी हो तो दोबारा इस घर में कभी लौटना मत। और फिर हमारी हीरोइन वहाँ से निराश होकर बाहर आ जाती है, मगर जब वो बाहर आती है तो उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं सामने किसी को देखकर, क्योंकि सामने कोई और नहीं, हमारे हीरो खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, तुम लौट आई तो चले हम। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसके पास आकर कहती है कि तुम गए नहीं थे। तो हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम शायद वापस आओगी, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि चलो अब चलते हैं। तो वो कहती है कि कहाँ जाना है, तो वो कहते हैं बैठो ना, घर चलेंगे और कहाँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं चुप हो जाती है और कहती है कि घर मेरा तो कोई घर नहीं रहा ना अब। और फिर हमारे हीरो मन में सोचने लगते हैं, चाहे भले ही ये कितनी भी स्ट्रांग बने, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर है तो ये 19 साल की छोटी सी बच्ची ही ना, जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया है। बेचारी ने पहले ही 2 साल इतनी मुश्किलों से बिताए हैं और अब ये। और फिर उसे बड़े प्यार से सहलाकर कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और ये बात सुन के कहते हैं ना कि तिनके को सहारा काफी होता है। हमारी हीरोइन वैसे स्ट्रांग है, मगर फिर भी मिस्टर शिम की बातें इसे काफी अच्छी लगती हैं और वो उन्हें बड़े ही प्यार से देखकर कहती है कि हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर गाड़ी में दोनों बैठ जाते हैं। और तभी हीरो कहते हैं कि ये जो मिस्टीरियस 13 है जिसने तुम लोगों को बचाया, वो सच में बहुत ही समझदार है। उसे पता था कि जिन लोगों को भी बचाया गया है उन लोगों के घर वाले उन्हें नहीं अपनाएंगे, इसलिए उसने सबकी आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दी। वो सच में बहुत ही काइंड और समझदार है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है, और सच कहूं तो अब मैं उसे काफी एडमायर करने लगा हूं। वो मेरा आइडियल बनता जा रहा है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है कि क्या सच में। और वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। और फिर कहता है कि मगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपनी आईडी चेंज करनी है तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर देता हूँ। और फिर हमारी हीरोइन ये सुन के थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मिस्टर श्याओ मू मेरी मदद करेंगे आइडेंटिटी चेंज करने में, तो आप मेरी आइडेंटिटी क्या बनाने वाले हैं? हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा, कहीं आप मुझे मिसिज श्याओमू तो कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं। और फिर हमारे हीरो उसकी ये बात सुन के उसे तिरछी नजरों से देखकर कहते हैं कि मुझे मंजूर है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है, अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप तो काम पे चले जाएंगे, मैं स्कूल पे चली जाऊंगी, इतनी वक्त दूर एक दूसरे से रहना, नहीं नहीं, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम से चुप हो जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा, मैंने तो सिर्फ जोक के लिए ये सारी बातें बोली हैं। मगर इसके चेहरे से तो लग रहा है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या सच में सीरियस है? फिर बेचारी चुप होके बैठ जाती है और दोनों के दोनों वहाँ का सफर एंजॉय करते हैं आते वक्त का, क्योंकि आज बहुत कुछ जो हुआ। हम देखते हैं कि बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ का जो मेन हेड है डीन है उसे चेंज कर दिया गया है, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लगता है सूजियान का केस कुछ ज्यादा ही भड़क गया है। और फिर
वहाँ पे हम देखते हैं सू का दोस्त भी उसे बोलता है, क्या तुमने सुना है यहाँ का डिजाइन चेंज हो रहा है, मगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और सब कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि सू आगे आता है और वहाँ पे सू जियान बैठने लगती है। तभी शीजान उसे बहुत ही अजीब सी नजरों से देखती है। तभी सू सोचता है कि आखिर ये लड़की ऐसा कर क्यों रही है और वहाँ से निकल जाता है। तभी शीजान भी उसके पीछे जाती है और सारे कहते हैं देखो ना कैसे ब्राइड अपने ग्रूम के पीछे भाग रही है, सच में मुझे जेलसी फील हो रही है। और तभी शिनान कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल के आ गए। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। और फिर वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम लूमियान की वजह से ये सब कुछ बोल रहे हो ना, मेरी बहन की वजह से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज तुम उसे बुरा मत समझना। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं उसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सूजियन के केस में तुमने ही पंगा लिया है ना। तो वो कहती है तुम्हें ये सब किसने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो कहता है कि उम्मीद मैं यही करता हूँ कि तुमने कुछ ना किया हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये बात कम और धमकी ज्यादा लग रही होती है और हमारे शिनान को भी समझ में नहीं आता और वो सोचने लगती है कि क्या इसे कुछ पता है या इसने कुछ देखा है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। और फिर इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी हीरोइन की एंट्री हो चुकी है स्कूल में और बाकी स्कूल बॉयज उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उसने अभी अभी मदद की है। और फिर वो कहते हैं हम तुम्हें यहाँ का पूरा स्कूल दिखाते हैं, वहाँ पर जा सकती हो, वहाँ पे घूम सकती हो, हाँ मगर उस तरफ बिल्कुल मत जाना, वो पहाड़ों की तरफ, वो तुम्हें पता है वहाँ पर फॉरबिडन लैंड है, इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। वहाँ जाते ही कपकपाहट उठने लगती है और तुम्हें पता है पसीने आने लगते हैं, वहाँ पे अजीब सी आवाजें आती हैं, वो बहुत ही अजीब है, इसलिए वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल नहीं जाने देते। और फिर हमारी हीरोइन ये बात सुन के कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए, तुम लोग जाओ और क्लास लगाओ। और बाकी दोनों कहते हैं अरे अरे तुम वहाँ पे अकेली नहीं जा सकती, वहाँ पे बहुत खतरा है, अगर हम भी साथ चलते हैं मगर हमें बहुत डर लग रहा है। तो हीरोइन कहती है कोई फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ। और वहाँ पे खड़ी होके उस बिल्डिंग को देखने लगती है और सोचने लगती है कि यहीं से किडनैपिंग हुई थी बच्चों की, मगर कौन से एरिया से हुई थी ये किसी को भी नहीं पता। कॉलेज यही है, मुझे पता लगाना होगा, यहाँ के एक एक चप्पे चप्पे को छानना होगा, हर एक चीज को पता करना होगा कि आखिरकार ये किडनैपिंग हुई क्यों, इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद। और तभी हमारे पीछे से हीरो की एंट्री होती है, वो कहते हैं कि लूमियान आई एम हेयर, मैं यहाँ आ गया हूँ। और ये बात देख के हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं चौंक जाती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम अंदर जाके चेक करना चाहती हो इस पवेलियन को। तो हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अगर मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हें क्यों कहूँ, और इस वक्त टाइम हो चुका है मेरी क्लास का, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे इस वक्त नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ऐसे किसी को भी यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं यहाँ का न्यू डीन हूँ और आज से यहाँ की जिम्मेदारी सारी मेरी है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है तो तुम मेरे टीचर हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है ओके तो फिर सर हो, सर बुलाऊं तुम्हें। और फिर हमारे हीरो चुप हो जाते हैं। तो कहती है ओके सर अब मैं जा रही हूँ जहाँ से, क्या मैं जा सकती हूँ। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम पे नजर रखने के लिए आया हूँ, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा मैं, अब समझ गई तुम। और उसके करीब जाके कहता है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए देख लो कितना कुछ करना पड़ रहा है मुझे। साथ ही हम बैक फ्लैश में जाकर देखते हैं कि किस तरीके से स्कूल का प्रिंसिपल नजरें झुका के कहता है कि सर क्या सच में आप यहाँ पे डीन बनना चाहते हैं। तो हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ कुछ वक्त के लिए क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे। तो वो कहते हैं इतना बड़ा आदमी बाबा मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ, मगर बिना पैसों के बिना किसी मदद के ये सब कुछ, मेरी तो सच में धज्जियां उड़ गई हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर वो कहते हैं आप एक बार फिर से सोच लीजिए। तो हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते यहाँ पर जो इतना बड़ा कांड हुआ है उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो फिर हमारे जो टीचर होते हैं यानी कि प्रिंसिपल कहते हैं कि आप कब शुरू करना चाहेंगे। तो वो तो पहले कहता है कि 2 दिन, मगर जब वो हमारी हीरोइन को अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए देखता है तभी कहता है कि नहीं नहीं, क्या मैं
आज से ही शुरू कर सकता हूँ अपनी ड्यूटी। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं प्रिंसिपल तो बेचारे एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि हैं, आज से ही? अभी तो 2 दिन बाद कह रहे थे ना, मतलब कि अभी क्या हो गया एकदम से? और बेचारे चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि जी आप ही का कॉलेज है, आप ही की मर्जी है, जब मर्जी शुरू कर लीजिए। हमारे हीरो बैक फ्लैश से वापस आते हैं और हमारी हीरोइन कहती है मेरी क्लास का टाइम हो चुका, मैं जा रही हूँ। तो हीरो कहते हैं कि मुझे यहाँ के इलाके का कुछ पता नहीं है, क्या तुम मुझे यहाँ पे अच्छी रेस्टोरेंट में नहीं लेके चलोगी? तो वो कहती है मुझसे पूछने से अच्छा है आप फोन पे सर्च क्यों नहीं कर लेते, वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है? तो हमारे हीरो कहते हैं कि सच में तुमसे कोई नहीं जीत सकता, मगर फिर भी सू जियान के साथ दोबारा वो कभी नहीं होगा और किसी के साथ भी नहीं। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे लिए काफी यूजफुल है और इसने मेरी मदद भी की है। तो फिर कहती है कि ठीक है, यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग लंच करने साथ जाएंगे, आप रेडी रहिएगा, मैं आपका गेट के बाहर इंतजार करूंगी। तो हमारे हीरो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी क्लास के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर। और ये बात कह के हमारे हीरो फिर पलटकर उस बिल्डिंग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि सच में इस बिल्डिंग के अंदर बहुत गहरे राज हैं और मुझे वो राज पूरे बाहर निकालने होंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और क्यों ये एरिया को सील कर दिया गया है। और इधर हम देखते हैं मिस्टर सू ने आज फिर से 11 मिलियन जीत लिए होते हैं और उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वाह यार तू तो ब्रिलियंट है। और सू सोचता है कि सच में ब्रिलियंट तो मैं नहीं, गुरु है जो कि इतनी अच्छी बैट बता रहा है और मैं हार भी नहीं रहा, हमेशा पैसे जीतता जा रहा हूँ। और फिर वो खड़ा होकर अपने दोस्त से कहता है कि चलो ठीक है यार, तुम लोग भी काफी एक्साइटेड हो, चलो आज मैं तुम लोगों को पार्टी देता हूँ, सब लोगों को बोल दो। सारे के सारे इकट्ठे होते हैं लंच पर और सारे के सारे खुश हो जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि सू जाता है शिजान के पास और उसके पास जाकर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे लंच की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां पर आओ। और हमारी जो शिनान होती है वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि सच में ये मुझे स्पेशली इनवाइट करने आया। और लोग भी कहते हैं कि जेलसी हो रही है, देखो ना इसे पर्सनली इनवाइट किया है। और तभी हमारे सू कहते हैं कि सुनो, लुमियान को भी बोल देना, वो भी आ जाए साथ में, ठीक है? और टाइम तो तुम्हें पता ही होगा, साथ आ जाना। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं शिनान की तो बत्ती गुल हो जाती है कि सच में ये क्या कर रही है, हर एक बात में टांग अड़ानी जरूरी है क्या? और अब मैं उसे बुलाऊं कहाँ से, वो तो घर से निकल चुकी है। और फिर इरादा करके सोचती है कि आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी और अपनी माँ को मैसेज करने शुरू कर देती है और कहती है कि देखो ना माँ, फिर से उसने पंगा ले लिया है मिस्टर सू के साथ और अब उसे माफी मांगने के लिए ना एक मौका मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो आज हमारे साथ वहाँ पर लंच में चले, प्लीज माँ तुम उसे मना लेना। और फिर वो माँ कहती है कि हाँ फिक्र मत करो तुम, मैं उसे देख लूंगी। हीरो हीरोइन दोनों जा रहे होते हैं लंच पर और हमारी हीरोइन सर्च कर रही होती है कि आज मैंने काफी पैसे कमाए हैं तो चलो किसी अच्छे से और डिसेंट से प्लेस पे लेके चलती हूँ। और फिर वो रेस्टोरेंट का नाम बताती है और हमारे मिस्टर ये कहते हैं कि ओके गाड़ी उधर को ही जाएगी। और हमारे हीरो और हीरोइन तो सच में बिल्कुल दोनों ही एक जैसे होते हैं, एक बुक पकड़ के खड़ा है और दूसरी फोन पकड़ के खड़ी है और वहाँ पे वो रिजर्वेशन कर रही होती है। इधर हमारे हीरो उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन ऑनलाइन कर भी दी है? तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ। और फिर वो सोचने लगता है कि इसमें इतनी पावर कहाँ से कि ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में इस तरीके से कर रही है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या ये रेस्टोरेंट अच्छा भी है, मतलब कहीं यूं ही तो नहीं लेके जा रही? तो वो कहती है फिक्र मत कीजिए, मैंने VIP में किया है और ये बहुत अच्छा है। और फिर वो ऐसे घूरने लगता है साइड को देख के कि अच्छा, और दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं और इनको देख के हमारे मिस्टर ये भी हंस रहे होते हैं कि सच में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे है, बोरिंग और कुछ भी नहीं और एक दूसरे की टांग खींचने वाले। और फिर बेचारे अच्छे से गाड़ी चलाने लगते हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं। मिस्टर ये कहते हैं कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। और हमारे हीरो हीरोइन दोनों अंदर जाने लगते हैं मजे से, मगर जब वो अंदर जाने लगते हैं तो हमारे हीरो को फोन आ जाता है। तो वो कहते हैं कि 1 मिनट में आन, मैं फोन सुन के आया, तुम अंदर जाओ। और हमारी हीरोइन वहां से अंदर जाने लगती है, मगर यहाँ पे पता नहीं होता कि और मुसीबत आने वाली है। जब हमारी हीरोइन वहाँ पे अकेली अंदर जा रही होती है तभी पीछे से मिस्टर सू आते हैं और कहते हैं कि तुम आ गई लुमियान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
और हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है। तभी शिनान आकर कहती है कि बहन तुम यहाँ पे आ गई, मुझे अच्छा लगा। मुझे तो पहले लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी ही नहीं, मगर फिर भी तुमने हमारी बात मानी, शुक्रिया। और पीछे खड़ी लड़की कहती है कि ये कौन है शिनान? तो वो कहती है एक्चुअली में ये मेरी बहन है, इसका ना मिस्टर सू के साथ झगड़ा हो गया था और आज मैंने इसे माफी मांगने के लिए यहाँ पे बुलाया। और फिर हमारी हीरोइन कहती है मेरा कुछ ऐसा इरादा है नहीं। तो फिर सारी बातें करने लगते हैं, इरादा नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पर ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में आ पहुंची है और ऊपर से कहती है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और इधर हमारे मिस्टर सू तो फिर भी इज्जत से बात कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। मगर हमारी हीरोइन तो यहाँ पे किसी भी इरादे से इनके साथ आई ही नहीं होती और फिर वो कहती है कि देखो मिस्टर, तुम्हें यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पे तुम्हारे कहने की वजह से नहीं आई हूँ। और फिर ये देखकर तो यहाँ पर सबके रंग ही बदल जाते हैं कि इतना एटीट्यूड किस लिए। और इधर हमारी शिनान कहती है कि बहन अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, ऐसे नहीं करते, मिस्टर सू ने तुम्हें मौका दिया है ना अपनी गलती सुधारने का। और फिर उधर से एक लड़की आती है, उसे लगता है शिनान बेचारी तो बहुत भोली है, मैं बात करती हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी अकड़ थी तो यहाँ पे आने की जरूरत ही क्या थी, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो क्या तुम यहाँ पे देखने आई हो कि यहाँ पे कितना बड़ा रेस्टोरेंट है? अरे तुम्हें पता भी है उसने कितना पैसा कमाया है? 11 मिलियन तुमने कभी सपने में भी सोचा है क्या? तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इसकी। और फिर हमारी हीरोइन कहती है मुझे मेरी औकात ना दिखाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे नंबर 1 VIP रूम अपने लिए बुक किया है और मैं वहाँ पर जा रही हूँ, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। और इधर हमारी शिनानी सोच रही होती है कि पक्का इसने हमारे लिए बेस्ट वाला रूम किया होगा। तो वो कहती है सू तो हमारा रूम कौन सा है, हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है? तो फिर हमारे मिस्टर सू कहते हैं हमें रेगुलर में मिली है बुकिंग। और ये बात सुन के शिनान एकदम से चुप हो जाती है कि हमें सिर्फ रेगुलर में और इसे वहां पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो कहती है कि बहन तुम झूठ क्यों बोल रही हो, इम्प्रेशन जमाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी पीछे से मिस्टर ये आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ हुआ है क्या? और फिर हमारी हीरोइन कहती है नहीं कुछ भी नहीं। और मिस्टर ये की नजर जाती है मिस्टर सू पे, अरे आप तो मिस्टर सू के ग्रैंडसन है ना। और फिर हमारे मिस्टर सू बहुत अच्छे से पेश आते हैं, कहते हैं कि ये तो डॉक्टर ये है, मैं इनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकता वरना दादाजी मुझे जीने नहीं देंगे। और फिर बड़े अच्छे से उससे बात करता है कि आप कैसे हैं। और हमारे मिस्टर ये भी कहते हैं कि सब अच्छा है, तुम यहाँ पे पार्टी करने आए हो क्या? तो हमारे मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ जी हम यही करने आए हैं। तो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है हम जाते हैं यहाँ से। तो फिर हमारे मिस्टर सू भी बड़े अच्छे से पेश आकर कहते हैं कि जी हाँ आप चलिए, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। सच में लुमियान सही बोल रही होती है। और फिर वो लुमियान के साथ अंदर चला जाता है। इधर शिनान के तो 12 बज जाते हैं और फिर वो हमारे इधर सू के पास जाकर कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो, ये कौन है? तो फिर हमारे मिस्टर सू बताते हैं कि ये इस जगह के बहुत बड़े डॉक्टर ये हैं। और फिर ये नाम सुन के हमारी शिनान सोचने लगती है ये तो वही है ना जिससे हमारी मियान का इलाज चल रहा है। और फिर वो अपने दिमाग को चलाने लगती है और फिर सबके बीच में कहने लगती है बेचारी बीमार है ना, इसलिए शायद डॉक्टर के साथ आई होगी। और सारे फिर आपस में बातें करने लगते हैं, क्या ये वही लड़की है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है ना तुम्हारी बहन जिसे किडनैप कर लिया गया था, अरे बाबा इससे दूर ही रहो कहीं हमें मार वार ना दे। और ये बात सुनकर डॉक्टर ये को अच्छा नहीं लगता और दोनों एंट्री करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारे मिस्टर शिमाऊ तो आराम से अपने हाथ में वाइन लेके बैठे होते हैं, मगर हमारी हीरोइन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो घूर कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक है? मगर उसे साफ साफ पता चल रहा था यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। तभी मिस्टर ये उसके पास आते हैं और जैसे चुगली नहीं करती होती लड़की वैसे आके सारी कहानी फटाक से सुना देते हैं हमारे हीरो को। और इधर हमारी हीरोइन तो आराम से फोन देखने लगती है एक सोफे पर बैठकर साइड पर, और वो तो टेबल पे आती भी नहीं है। और तभी हमारे हीरो को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि यहाँ के ऑनर को इसी वक्त यहाँ पे बुलाओ। और फिर ये बात सुन के हमारे मिस्टर ये तो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मैं अभी लेकर आया। और वो तो इतनी तेजी से भागते हैं
और इधर हमारी हीरोइन एकदम से फोन देख के थक जाती है और फिर अपना फोन बंद कर लेती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। तभी हमारे हीरो उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे सामने अपना फोन बंद कर लिया क्योंकि अब मैं तुम्हारा सर हूँ। तो वो कहती है श्यामू तुम यहाँ पे मेरे सर नहीं हो और हम इस वक्त स्कूल में नहीं हैं। और फिर हमारे हीरो उसे घूरने लगते हैं, कहते अच्छा तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सर नहीं हूँ। और फिर एकदम से उसे सोते हुए देखने लगते हैं और उसके करीब आ जाते हैं और हमारी हीरोइन को एहसास होता है कि कोई न कोई तो उसके करीब है और एकदम से वो अपनी आंखें खोलती है और जब देखती है तो हमारे हीरो उसके सामने होते हैं, बिल्कुल सामने, उनका चेहरा बिल्कुल नजदीक होता है और हमारी हीरोइन उठ के बैठ जाती है और फिर वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बताइएगा मुझे। और फिर तभी हमारे हीरो कहते हैं कि यहाँ पर तुम जो भी कर रही हो ठीक है, मगर स्कूल में आइंदा तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझी तुम, मेरे सामने तुम फोन नहीं चलाओगी। और तभी आवाज आती है टक टक की और उन्हें पता चलता है कि ये मिस्टर जे ही आ रहे हैं ऑनर को लेके। तो वो एकदम से खलबली में उठने लगते हैं, मगर जब भी हमारी हीरोइन नीचे से उठने लगती है तो उसका सर हमारे हीरो की ठोड़ी से टच हो जाता है और दोनों को जोर से चोट लगती है और बेचारे बाद में एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और अपने एक सर को और एक अपनी चिन को लेके बैठा होता है कि सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। और इधर हमारे मिस्टर ये को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सिचुएशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों कुछ अजीब से बिहेव कर रहे हैं और इधर दोनों सच में एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। और बेचारों को तो समझ में ही नहीं आती और इधर बेचारे ऑनर भी चुपचाप खड़े होते देख रहे होते ये सारी मूवी के यहाँ पे अब हम क्या बोले। तो मिस्टर ये कहते हैं कि क्या अब हम अंदर आ जाए, तो हमारे हीरो कहते हैं आ जाइए और ऑनर से कहते हैं कि मिस्टर सू ने जो भी यहाँ पे बुकिंग की है उसे अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए, तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ है मैं उससे 10 गुना ज्यादा भरपाई करूंगा। और इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने इस पार्ट को पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।